से सबको जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड। आइए हम लोग आज प्रार्थना करते डिवोशन के लिए। दयालु और कृपालु परमेश्वर पिता प्रभु यीशु मसीह के नाम से तेरे नाम को ऊंचा करते। तू करुणामय परमेश्वर है। धन्यवाद देते हैं आपकी अद्भुत योजना के लिए। पिता, आप हमें समझ और बुद्धि के साथ आपके विचारों में, आपकी चरित्र और गुणों में हमें परिवर्तन करना, ताकि हम पूर्णता पूर्वक आपकी सेवकाई में साहस पूर्वक आगे बढ़ सके और तेरी महिमा कर सके। दयालु और कृपालु परमेश्वर, प्रत्येक भाई बहन को अभिषेक करो। धन्यवाद यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। ओके, हम लोग का जो बातें करेंगे आज ये है बातें जो निकट है। बातें जो निकट है। कई बार कुछ बातें ऐसे होता है जो करीब है और उसके बारे में हम कभी समझ नहीं पाते, और कभी कभी होता है जिनके साथ हम उठते हैं, बैठते हैं, रहते हैं, उनको हम महत्व नहीं दे पाते, और जब वो चीज़ दूर चला जाता है तब हम उस चीज़ को महत्व देते हैं। आज उस विषय में हम कुछ जगहों पर देखेंगे, कुछ चीज़ें देखेंगे। ओके, मत्ती का 26:18 में चेलों के साथ फसह का अंतिम भोज, यीशु मसीह। इसमें एक चीज हमें देखना, चैतन्य कष्ट सहने वाला गुरु कहता है, यानी कि यीशु कहता है मेरा समय निकट है। यहां पर एक अद्भुत बात कहता, मेरा समय निकट है, अब तुम लोगों के साथ मैं नहीं रहूंगा, मेरा समय आ गया है, अब मुझे जाना है। ये वचन इस प्रकार कहता, उसने कहा नगर में अमुक व्यक्ति के पास जाकर उससे कहो, गुरु कहता है कि मेरा समय निकट है, मैं अपने चेलों के साथ तेरे यहाँ पर्व मनाऊंगा। अतः चेलों ने यीशु की आज्ञा मानी और फसह तैयार किया। यीशु ने जो कहा उस चीज को कि मेरा समय निकट है, तो वो लोग इस बात को समझा और जाना और उसकी बातें माना भी। आखिरी फसह का पर्व था जो यीशु चेलों के साथ मनाया। एक अद्भुत बात है, यीशु अब क्रूस पर जाना था, क्रूस पर वो मरना था और फिर स्वर्ग में जाना था। अब चेलों के साथ उसका फिजिकली में आखिरी समय था, और फिर स्पिरिचुअली में वो मुलाकात करेगा। फिर भी वो कहा कि मेरा समय निकट है, गुरु कहता है मेरा समय निकट है। बहुत अच्छा लगता है 19 वचन में चेलों ने यीशु की आज्ञा मानी और फसह तैयार की। एक अद्भुत बात है, समीप आता छुड़ाने वाला, करीब आ रहा, छुड़ाने वाला समीप आता है। नाव के समीप आते देखा, यूहन्ना के 6:19 में यीशु का पानी पर चलने के समय जब चेले लोगों ने देखा, जब वो खेते खेते 3-4 मील के लगभग निकल गए, तो उन्होंने यीशु को झील पर चलते और नाव के निकट आते देखा और डर गए। उद्धारकर्ता हमारा वो हमारे निकट आता है, हमारे करीब आता है। कितनी एक अद्भुत बात नहीं कि हम लोग कई बार नहीं समझ पाते हैं कि सच में परमेश्वर हमारे करीब आया और हमें छुड़ाने के लिए, हमें बचाने के लिए, हमारी अपराध गुनाहों में, हमारी निराशाओं में, हमारी हर एक उदासीन जिंदगी में एक आशा लेकर आया, एक खुशी लेकर आया, और हमें उन अंधकार से, मौत से, पापों से बहुत खूबसूरती से छुड़ाया। एक अद्भुत बात है। और हम देख सकते हैं शरीर की निकटता, शहर की निकटता, शहर की निकटता। जिस स्थान पर यीशु क्रूस पर चढ़ाया गया वह शहर के निकट था। यूहन्ना 19:20 में यह दोषपत्र बहुत से यहूदियों ने पढ़ा, क्योंकि वह स्थान जहाँ यीशु क्रूस पर चढ़ाया गया था नगर के पास था और
पत्र इब्रानी और लैतिनी और यूनानी में लिखा हुआ था। शहर के निकट था। यीशु ज़्यादा दूर उसको लेकर नहीं गए, शहर के निकट था, और जो कोई भी आता था उसमें जो लिखा हुआ था वो सब कोई पढ़ता था। यहूदियों का राजा क्रूस पर लटका हुआ और मृत्यु प्राण त्याग दिए, तो ये सब लोग पढ़ते थे। 3 भाषाओं में लिखा था। निकट, आज बचाने वाला सुसमाचार वचन तेरे निकट है। रोमियो का 10:8 में उद्धार सबके लिए है, सिर्फ एक कास्ट के लिए नहीं या एक मजहब के लिए नहीं है और ना ही एक धर्म के लिए है, बल्कि उद्धार सबके लिए, पूरे संसार के लोगों की पूर्ण रूप से उद्धार का सुसमाचार सबके लिए। परंतु वह क्या कहता है? यह किस वचन तेरे निकट है, तेरे मुंह में और तेरे मन में है। यह वही विश्वास का वचन है जो हम प्रचार करते हैं। अद्भुत बात पौलुस कहता है यहाँ पे, सबके लिए है उद्धार। तो इसीलिए इस उद्धार को हमें लोगों तक पहुंचाना है, उनके निकट जाना है और इन वचनों को, वचन बचाने वाला सुसमाचार को हमें लोगों तक पहुंचाना है। सुरक्षित करने वाला दाम मसीह के लहू के द्वारा पास लाए गए। इफिसियों का 2:13 में मसीह में एक, हम मसीह में एक है, पर अब मसीह यीशु में तुम जो पहले दूर थे, मसीह यीशु के लहू के द्वारा निकट हो गए, परमेश्वर के करीब हो गए। हम यीशु के बिना बहुत दूर थे, परंतु हम यीशु के लहू से हम करीब आ गए और आज और भी करीब में हमें बढ़ना चाहिए। जीवित उपस्थिति, प्रभु निकट है। फिलिपियों का 4:8 ये व्यवहारिक निर्देश देता है। पौलुस फिलिपियों के लोगों को एक ऐसी चीजें दे रहा जो हम व्यवहार कैसे करेंगे और उसका निर्देश दे रहा। तुम्हारी कोमलता सब मनुष्य पर प्रकट हो, प्रभु निकट है। अद्भुत बात कहता है। आज हमें कोमल स्वभाव के साथ नम्रता पूर्वक लोगों तक हमें परमेश्वर के सुसमाचार और परमेश्वर के मन फिराव के संदेश को लेकर जाना चाहिए और पहुंचना चाहिए। चमत्कारी समय, क्योंकि समय निकट है। प्रकाशित वाक्य 1:3 और 22:10 ये 2 वचन हम लोग पढ़ते हैं। धन्य वे जो इस भविष्यवाणी के वचन को पढ़ता है और वे जो सुनते हैं और इनमें इसमें लिखी हुई बातों को मानते हैं, क्योंकि समय निकट है। हमें ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ना, सुनना और मानने की जरूरत है। 22:10 में कहता, फिर उसने मुझसे कहा, इस पुस्तक की भविष्यवाणी की बातों को बंद मत कर, क्योंकि समय निकट है। बंद मत कर। हमें कभी भी चुपचाप नहीं रहना, बल्कि हम लोगों तक पहुंचाना। समय निकट है। संसार, लोग, धर्म, रिवाज, परंपराएं, संसार की जो रीति रिवाज हैं, ये बहुत दूर जा चुका परमेश्वर से और परमेश्वर का न्याय नज़दीक है। इसीलिए बहुत सावधानी पूर्वक हमें इन उद्धार के संदेश को लेकर लोगों तक पहुंचना है। आमीन। आइए प्रार्थना कर। पवित्र, महान और सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता, तेरी स्तुति महिमा कर। दयालु और कृपालु परमेश्वर, धन्यवाद देते। प्रत्येक भाई बहन को अभिषेक करो इस वचनों के द्वारा। स्वयं उनके विचारों को मजबूत करो, विश्वास को मजबूत करो, समझने की शक्ति दो। पढ़े वचन, सुने वचन, माने। प्रभु यीशु आप सहायता करो। धन्यवाद देते प्रत्येक लोगों, यीशु नासरी के नाम से मांगते हैं। आमीन।